नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी के साखियाँ और पद पहला पद पढ़ा था। आज हम कबीरदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, हित चित्त की बेफुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुदी का बांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचो चोए न पानी। कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति सब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी रे संतों आई ज्ञान की आंधी। हाँ रे हाँ, आई ज्ञान की आंधी रे संतों आई ज्ञान की आंधी। हाँ रे अरे भरम की सब टाटी उड़ानी, भरम की सब टाटी उड़ानी उड़ानी उड़ानी। ए माया रही ना बांधी रे संतों आई ज्ञान की आंधी। हाँ रे हाँ, आई ज्ञान की आंधी रे संतों आई ज्ञान की आंधी। हित चित की दो धुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। रे अरे हित चित की दो धुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। रे अरे तृष्णा छोड़ पर घर उपरी, तृष्णा छोड़ पर घर उपरी उपरी रे उपरी। ए कुबुद्धि का भांडा फूटा रे संतों आई ज्ञान की आंधी। रे अरे आई ज्ञान की आंधी रे संतों आई ज्ञान की आंधी। रे और जोग जुगती कर संतो बांधी, निसे चुए ना पानी। रे और जोग जुगती कर संतो बांधी, निसे चुए ना पानी। रे अरे कूड़ कपट कायाकार निकल्या, कूड़ कपट कायाकार निकल्या निकल्या रे निकल्या। ए हरि की गति तब जानी रे संतों आई ज्ञान की आंधी। रे अरे आई ज्ञान की आंधी रे संतों आई ज्ञान की आंधी। रे
पद संख्या 2 के कुछ कठिन शब्द हैं। ज्ञान यानी ज्ञान, टाटी यानी टटिया, पर्दे जो छप्पर में लगाए जाते हैं, हित चित यहाँ मोह आसक्ति के वे यानी दो, थुनी यानी खंबे, टिरानी यानी गिर गए, बलिंडा यानी बड़ी बल्ली जो छप्पर में दोनों खंभों पर छप्पर को आधार देने के लिए लगाई जाती है, टूटा यानी टूट गया। तृष्णा, ये शब्द तृष्णा से है, लालसा, तृष्णा। छानी यानी छप्पर, परी यानी पड़ गया, घर ऊपरी यानी घर के ऊपर। कुबुद्धि, दुर्बुद्धि। भांडा फूटा यानी सामान्य अर्थ बर्तन फूटना, भेद खुलना। योग का अर्थ है योग, युक्ति का अर्थ है युक्ति। मृत्यु का अर्थ है एक बूंद भी या निश्चिंता पूर्वक, चुए यानी टपकता है। कूड़ कपट, कूड़ा करकट, और यहाँ विषय वासनाएं, विकार से भी अर्थ लिया जाएगा। काया यानी शरीर, निक्ष्या यानी निकलना, बूटा यानी बरसना, जन यानी व्यक्ति, लोग, भीना यानी भीग गए। भान का अर्थ है सूर्य, उदित यानी उदय होना, भया यानी हुआ, तम यानी अंधकार, क्षीणा यानी क्षीण होना। इस पद में कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को बता रहे हैं। कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं, हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने से छप्पर में चारों ओर से लगाई गई टटिया या पर्दे उड़ जाते हैं। जो कमजोर छप्पर होता है उसमें जो आड़ के लिए चारों तरफ दीवार लगाई जाती है, वो कमजोर छप्पर में आंधी आने पर सामान्य रूप से उड़ जाता है। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं, जब ज्ञान की आंधी आई तो मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए। भ्रम की टाटी सगे उड़ानी, मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए। जब भ्रम नष्ट हो गए तो मैं वास्तविकता और अवास्तविकता को अब समझने लगा हूँ। माया रहे न बांधी, छप्पर में रस्सी बंधी हुई होती है, जब आंधी आती है तो वो रस्सी टूट जाती है। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो माया रूपी रस्सी टूट गई। कहने का अर्थ यह है कि मेरे समस्त मोह माया के बंधन अब समाप्त हो गए हैं। हित चित्त की द्वे छूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। प्रबल वेग से जब आंधी आती है तो उस छप्पर में जो दो खंबे लगे हुए थे वो टूट गए। यहाँ कबीरदास जी रूपक अलंकार के माध्यम से कहते हैं कि ज्ञान जब उत्पन्न हुआ, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मोह और आसक्ति के जो दो खंबे थे वो गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और जो मोह की जो बल्ली थी वो टूट गई। जब आंधी आती है तो खंबे गिर जाते हैं और उस पर छप्पर को आधार देने के लिए बड़ी बल्ली लगी होती है, वो टूट जाती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान उत्पन्न होने पर मोह और आसक्ति जो थी, वो मोह आसक्ति रूपी खंबे टूट गए। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए जो मोह रूपी बल्ली थी वो टूट गई। उसके टूट जाने से शरीर का जो अहंकार रूपी छप्पर था वो गिर पड़ा। अब जब छप्पर गिरता है तो उसके अंदर रखे हुए भांडे यानी बर्तन टूट फूट जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, जब अहंकार समाप्त हो गया तो अहंकार समाप्त होने के बाद में दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं थी वो नष्ट हो गई। कबीरदास जी कहते हैं,
जोग जुगति करी संतों बांधी मिर्चू चुए न पानी। अब सज्जन लोगों ने, संत लोगों ने वास्तविकता को जान लिया। उन्होंने योग की युक्तियों से वास्तविकता को जान लिया और अब अपने शरीर रूपी छप्पर का पुनः निर्माण किया, जिसके अंदर विषय वासना रूपी जल की एक बूंद भी अब नहीं टपक सकती। सामान्य अर्थ में छप्पर टूट जाने पर उसका पुनः निर्माण किया जाता है और दोबारा निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं टपके। तो कबीरदास जी कहते हैं संत लोगों ने योग की युक्तियों सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का पुनः निर्माण किया, जिसके अंदर अब विषय वासना रूपी जल की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। अब उस शरीर का कूड़ा करकट बाहर निकल आया, नया पुनः नए छप्पर का निर्माण किया तो उसका कूड़ा करकट बाहर निकल गया। ऐसे कबीरदास जी कहते हैं अहंकार रहित जब शरीर का निर्माण हुआ तो उसका कूड़ा करकट बाहर निकल गया और परमात्मा के स्वरूप को अब सज्जन लोगों ने जान लिया है। अर्थात जब तृष्णाएं जब समाप्त हो गई तो किसी प्रकार की अब इच्छा नहीं रही। सामान्य अर्थ में आंधी पीछे जोजल बूटा प्रेम हरिजन बिना। आंधी के पश्चात बारिश होती है। सामान्य रूप में आंधी के बाद में वर्षा होती है, जिसे भक्त लोग भीग जाते हैं। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं ज्ञान की आंधी के बाद में प्रभु की भक्ति रूपी वर्षा हुई, जिसे भक्त लोग भीग गए, अर्थात भक्ति से सरोबार हो गए। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार क्षीण हो गया। सामान्य अर्थ में जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार क्षीण हो जाता है। कबीरदास जी यहाँ ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कहे कबीर भान के प्रकटे। भान के प्रकटे का मतलब है यह ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। इस प्रकार कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद में ज्ञान के महत्व को रूपक अलंकार के माध्यम से समझाया है। कुछ शब्द हैं और उनके प्रतीक यहाँ लिखे हैं। ज्ञान आंधी, यानी आंधी यहाँ ज्ञान की प्रतीक है। टाटी शब्द आया, ये टाटी भ्रम का प्रतीक है। माया शब्द है बंधन का प्रतीक। खंबे थूनी आया, हित चित की द्वे थूनी, थूनी का खंबे, खंबे स्वार्थ का प्रतीक है। यानी जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो स्वार्थ चला गया, विषय वासनाएं सारी समाप्त हो गई। बलिंडा, बलिंडा का बल्ली, यहाँ बलिंडा मोह का प्रतीक है। छत तृष्णा छानी, छत लालसा के प्रतीक है। भांडा, भांडा यानी बर्तन, यहाँ भांडा कुबुद्धि दुर्बुद्धि का प्रतीक है। कपट, पूरा कपट, ये हृदय के अंदर शरीर के अंदर जो विषय विकार होते हैं उनका प्रतीक है। झोंपड़ी, ये छप्पर है, ये काया का प्रतीक है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बताया है। अब इस पद से संबंधित कुछ गृह कार्य। गृह कार्य का पहला प्रश्न है कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। दूसरा प्रश्न है ज्ञान की आंधी का
भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है इसमें, हित चित्त की द्वे खूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। मोह बलिंदा टूटा। दूसरी पंक्तियां हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है। आंधी पीछे जो जल, आंधी पीछे जो जल उठा। प्रेम हरिजन बिना, प्रेम हरि जन बिना। इन दो पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। धन्यवाद।